हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्विक स्केच के बारे में, जो कि बहुत शॉर्ट टाइम में हम स्केच कैसे बनाते हैं। तो ये मेरे पास एक विलो चारकोल स्टिक है और जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ वो एक आइवरी पेपर है। और मेथड वही है काम करने का जैसे हम पोर्ट्रेट करते हैं। पहले उसकी आउटलाइन लेनी है, मेजरमेंट लेनी है कि कहाँ पे आपका पोर्ट्रेट आ रहा है, शीट पे कहाँ पे बन रहा है, ठीक है, उसकी आउटलाइन। उसके बाद उसके फीचर्स नोट करने हैं कि कहाँ पे आ रहे हैं। ऐसे ही हम बाकी के भी पोर्ट्रेट करते हैं, बिल्कुल सेम। और जहाँ पे आपकी शेडो आ रही है, शेड आ रही है, तो वहाँ पे भी आप हल्की सी ड्राइंग बना सकते हैं, कर सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि आपने टोन्स कहाँ कहाँ फिल करनी है। तो आपको हेयर वाली साइड जैसे मैं ये कर रहा हूँ, बिल्कुल हल्की सी शेड मैंने दी है, इफेक्ट दिया है हेयर्स का। और जहाँ पे शेड आ रही है वहीं पे बिल्कुल लिमिटेड शेड में कर रहा हूँ, बिल्कुल लिमिटेड, ठीक है। पहले हम पोर्ट्रेट्स में क्या करते हैं, टोन बाय टोन काम करते हैं, डार्क करते हैं, लाइट करते हैं, हाईलाइट करते हैं, एक्स्ट्रा डार्क करते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको इसमें नहीं करनी होती, आपको लिमिटेड टोन्स में काम करना होता है, ठीक है। तो जैसे मेरा स्टाइल है, मैं कैसे बहुत जल्दी स्केच बनाता हूँ, तो ये ओनली 6-7 मिनट, तकरीबन 10 मिनट के अंदर स्केच बन जाता है ऐसे आप अगर करते हैं तो। और देखिए, आपको पोर्ट्रेट जो है वो दो टोन में काम कर रहा है, एक तो बिल्कुल हाईलाइट है, एक बिल्कुल डार्क है। जो डार्क है उसको बिल्कुल आपने ब्लैक नहीं कर देना, उसको आपने हल्का सा शेड में रखना है, ताकि उसके ऊपर अगर थोड़ा सा काम करना पड़े तो आप कर सकें। जिस तरह इसके ऊपर अभी मैं आँख के ऊपर काम कर रहा हूँ, आइज़ बना रहा हूँ, तो जो आपकी लाइट की तरफ आइज़ है उसमें आपको डिटेलिंग करनी है, ठीक है। तो उसको आपको हल्का सा शार्प करना है। बाकी सारी चीज़ें जो शेड में है तो आप उसको ब्लर इफेक्ट दे सकते हैं, आपको उसको कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं होती। शेड में रख के उसको हल्की सी ड्राइंग देने की ज़रूरत है, ताकि वहाँ पे लगे कि जो चीज़ बनाई है वो कंप्लीट है। बट आपको किसी शेड में या अंधेरे में कोई चीज़ पड़ी हुई दिखती है, जितनी डिटेल उसकी दिखती है, वही सेम वहाँ पे हमने मेथड यूज़ करना है, ठीक है। तो वो डेप्थ वाला जो एरिया है वहाँ पे भी कोई एक्स्ट्रा डार्क करने की आपको ज़रूरत नहीं है, बहुत डिटेल से काम करने की आपको ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे बहुत हल्का सा काम करके हल्की सी शेड दे के आप उसको डेप्थ दे सकते हैं, ठीक है। फीचर्स पे भी आप बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं करने वाले, आपको सिर्फ डार्क एंड लाइट का जो इफ़ेक्ट है, जो स्टडी है आपकी, वो होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ से कितनी डार्क कर रहे हैं। आपकी जो ड्राइंग है वो हिलनी नहीं चाहिए। आपको इसमें ख़ास ध्यान जो रखना होता है वो ड्राइंग का रखना होता है। आपकी ड्राइंग बिल्कुल गलत नहीं होनी चाहिए। कहीं पे भी शेड में है, ब्लर में है, लाइट में है, तो टोन्स जो भी हैं, लेकिन ड्राइंग आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए। ये देखो, एक साइड मैंने बिल्कुल ही वाइट जो शीट ही छोड़ी हुई है, वहाँ पे ड्राइंग ही है। दूसरी साइड हमने हल्की सी शेड दी हुई है, तो शेड वाला एरिया उसको कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। तो जैसे हल्की सी शेड अगर और भी देंगे तो वो भी इसको और ज़्यादा कंप्लीट करेगा। लेकिन क्विक स्केच में जो जल्दी स्केच बनाते हैं उसमें हम लिमिटेड काम कर रहे हैं, तो इसमें हमने लिमिटेड टाइम में लिमिटेड शेड्स, लिमिटेड टोन्स जो हैं वो ही फिल कर रहे हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको सिर्फ ब्लर इफ़ेक्ट दे के और ड्राइंग ठीक करके इसको कंप्लीट कर सकते हैं। आपकी ड्राइंग के अकॉर्डिंग आप उसको हल्का सा दफ्तर वाला एरिया जो है वहाँ पे काम कर सकते हैं, इस तरीके से। देखो, इसमें जो डार्क वाली आइज़ है वहाँ पे मैंने आइज़ कंप्लीट नहीं बनाई, सिर्फ डार्क शेड दी है, एक टोन फिल की है वहाँ पे। तो उसी से उस आँख का जो इफ़ेक्ट है वो आ रहा है, ठीक है। तो हल्का सा डेप्थ वाला एरिया जो है ऐसे कवर करना है। तो देखो, अभी फेस में जो बाकी की टोन्स आप इमेजिन करने लग जाते हैं, जबकि लाइट वाले एरिया पे मैंने कोई शेड या टोन्स या कुछ भी मैंने किया ही नहीं, सिर्फ डार्क वाले एरिया पे काम किया है। वहाँ पे भी हमने एक्स्ट्रा डार्क कुछ नहीं किया।
तो इस तरीके से आप एक अच्छा स्केच बना सकते हैं लिमिटेड टाइम में, और बहुत ही कम काम करके आप एक अच्छा स्केच बना सकते हैं। आपको इस मटेरियल को ज़्यादा दबा के चलाने की ज़रूरत नहीं, बहुत हल्के से इसको शेड दे के कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसा काम करने के लिए आपको फीचर्स की स्टडी और जो ड्राइंग है मेन पोर्ट्रेट की बेसिक, उस पर थोड़ा ध्यान देना होता है, तो ताकि आपकी जो शेड है वो कहीं गलत ना हो। टोन जो है वो आप एक दे रहे हैं, दो रहे हैं, और वो गलत ना हो। तो इस तरीके से आप लिमिटेड टाइम में काम कर सकते हैं, शेड दे सकते हैं। ये एक मेरी टेक्निक है, जैसे मैं काम करता हूँ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो इस तरीके से आप क्विक स्केच बना सकते हैं। होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू सो मच।